बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, उसमें फ़िरौन की जो कौम है ना, उनके ऊपर अज़ाब आए थे लगातार। वो आपको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करके ना हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इसमें आपको पता लगेगा कि जो फ़िरौन थे, जो फ़िरौन की कौम थी, वो कितनी सरकश थी और उनके ऊपर किस तरह के अज़ाबात आए। तो अगर आपको हमारी वीडियो देखते देखते अच्छी लगनी शुरू हो जाए ना, तो कोशिश करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अज़दहा बनकर जादूगरों के सांपों को निगल गया, तो जादूगर सजदे में गिरकर ईमान ले आए। जो फ़िरौन के जादूगर थे ना, जो आपके साथ मुकाबला करने के लिए आए थे, उन्होंने अपनी रस्सियों को फेंका था तो वो सांप बन गए थे। तो आपने अपना असा मुबारक, जिसकी वीडियो आप पहले भी देख चुके होंगे, हमारी पहले यूट्यूब चैनल के वीडियोस में पड़ी हैं, आपने देखी होंगी। तो जब वो जादूगर आपका मुकाबला ना कर सके ना, तो वो जादूगर ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। उस वक़्त के हज़रत मूसा के ऊपर ईमान ले आए। मगर फ़िरौन और उसके मानने वाले अभी भी ईमान नहीं लाए थे, बल्कि फ़िरौन का कुफर और सरकशी बेइंतहा बढ़ चुकी थी। और इसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल आज़ारी और इज़ा रसानी में भरपूर कोशिशें शुरू कर दी थी। इनके मज़ीद तंग करना शुरू कर दिया था और तरह तरह से सताना शुरू कर दिया था। फ़िरौन के जुल्म से तंग आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के दरबार में दुआ मांगी। दुआ क्या मांगी? ए मेरे रब, फ़िरौन बहुत ही सरकश और घमंडी हो गया है और इसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा इसे ऐसे अज़ाबों में मुब्तला कर दे जो इनके लिए सज़ा हो और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। जो उसके लिए सज़ा हो और मेरी कौम और बाद में आने वालों के लिए इबरत हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद फ़िरौनियों पर लगातार 5 अज़ाबों को मुसल्लत कर दिया गया, जिनकी तफसील आपको बताएंगे। पहला जो था ना, वो तूफ़ान था। एक अबर आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर इंतहाई ज़ोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफ़ान आ गया और फ़िरौनियों के घर पानी से भर गए और वो इसमें खड़े रहे कि पानी इनकी गर्दनों तक आ गया। इनमें से जो बैठता था ना, वो डूबकर हलाक हो जाता था। जो खड़ा रहता था वो कितनी देर खड़ा रह सकता था, मगर जो बैठता था वो डूबकर हलाक हो जाता। ना हिल सकते थे, ना कोई काम कर सकते थे। इनकी खेतियां और बागात तूफ़ान के धारों से बर्बाद हो गए। सेंचर के मुसलसल 7 रोज़ वो इसी मुसीबत में गिरफ्तार रहे और बावजूद, यानी कि इसके बावजूद कि उनके घर बनी इसराइल के घरों के साथ मिले हुए थे और इनके बागात बनी इसराइल के घरों के साथ या बागात के साथ मिले हुए थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया था, तूफ़ान नहीं आया था। बेशक साथ साथ थे, मगर सिर्फ उसकी कौम में आया था सैलाब। इधर बनी इसराइल की कौम में सैलाब ही नहीं आया था, तूफ़ान ही नहीं आया था। वो निहायत ही अमन और चैन के साथ अपने घरों में थे। जब फ़िरौनियों को इस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताकत ना रही ना, वो बिल्कुल ही आजिज़ हो गया। तो इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ए मूसा, हमारे लिए दुआ फरमाइए कि ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान ले आएंगे। कहा कि दुआ फरमाइए हमारे लिए कि अगर ये मुसीबत टल जाए ना, तो हम ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चुनाचा आपने दुआ मांगी ना, तो तूफ़ान की बला टल गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी ना, तो तूफ़ान की बला थी ना, वो टल गई और ज़मीन में ऐसी सरसब्ज़ो शादाबी नमूदार हुई कि इससे पहले देखने में ना आई। खेतियाँ बहुत ही शानदार हो गईं और गल्ला और फलों की पैदावार बेशुमार हो गई। ये देखकर फ़िरौनी थे ना, वो कहने लगे, अब उनका दूसरा रंग शुरू हो गया। ये देखकर कहने लगे, वाह वाह, ये सैलाब का पानी, ये तूफ़ान तो हमारे लिए निहायत ही बरकत वाला है, निहायत ही नेमत वाला है।
फिर वो अपने अहद से मुकर गए और ईमान नहीं लाए, और फिर दोबारा सरकशी और जुल्म का बाजार गर्म कर दिया। एक माह तक ना फ़िरौनी निहायत आफियत से रहे, मगर जब इनका तकब्बुर, कुफर, जुल्म सितम मज़ीद बढ़ गया ना, तो अल्लाह ताला ने अपने कहरो अजाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया। टिड्डियाँ छोटी छोटी होती हैं कि चारों तरफ से टिड्डियों के दिल बादल झुंड के झुंड आ गए, जो इनकी खेतियों और बागों को यहाँ तक कि इनके मकानों की लकड़ियाँ तक खा गई। फ़िरौनियों के घरों में ये टिड्डियाँ भर गई, जिससे इनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के जो मोमिनीन थे ना, उनके खेत, बागात और मकानात टिड्डियों की यलगार से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फ़िरौनियों को बहुत हैरत हुई। जो फ़िरौन थे ना, जो फ़िरौनियत का शिकार लोग थे, जो फ़िरौन के साथी थे, उनको बड़ी हैरत हुई। तो वो आखिर इस अजाब से तंग आकर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि बनी इसराइल की जो कौम है ना, आप उनकी तरह हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए कि हमारे ऊपर से ये अजाब टल जाए, और तो हम बनी इसराइल पर किसी भी किस्म का कोई जुल्म नहीं करेंगे, कोई उनको तंग नहीं करेंगे, कोई उनको टेंशन नहीं देंगे। चुनांचे आपकी दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी टल गया। ये लोग फिर 1 माह तक निहायत ही आराम और सहूलत से रहे, लेकिन फिर अहद शिकनी, उनको आदत थी ना अहद शिकनी, और ईमान नहीं लाए। अहद शिकनी भी कर दी और ईमान भी नहीं लाए। फिर इन लोगों के कुफर और जुल्म में फिर इजाफा होना शुरू हो गया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मोमिनीन को तकलीफ़ें देना शुरू कर दी, और कहने लगे कि जो खेतियाँ और फल हमारे लिए बच गए हैं ना, वो हमारे लिए काफ़ी हैं, हम अपना दीन छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे। यानी कि गर्ज़ 1 माह बाद फिर इन लोगों पर कमल, यानी कि जिसको घुन कहते हैं, उसका अजाब मुसल्लत कर दिया गया। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक घुन था, बाज़ के मुताबिक कमल था, जो इन फ़िरौनियों के अनाज, फलों में लगकर तमाम गल्ला जात और मेवों को चट कर गया, और इनके कपड़ों में घुसकर इनके चमड़ों को काट काट कर इनको मुर्गे बिस्मल की तरह तड़पाया करता था। यहाँ तक कि इनके सर के बालों, दाढ़ी की मूँछों, भवों, पलकों को चाट चाट कर और इनके चेहरों को काट काट कर इनको चीचक ज़्यादा बना दिया था। ये कीड़े इनके खानों, पानियों और बर्तनों में घुस पड़ते, यानी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने लगते ना, तो उसमें घुस जाते थे, तो जिससे ये लोग कुछ खा सकते थे, ना कुछ पी सकते थे, ना लम्हा भर को सो सकते थे। यहाँ तक कि 1 हफ्ता में, ओनली 1 वीक, 1 हफ्ता में इस कहरे आसमानी से ये लोग बिलबला उठे और चीखने लग गए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुजूर हाज़िर होकर दुआ की दरख्वास्त करने लगे और ईमान लाने का अहद किया कि हम ईमान ले आएंगे। चुनाचा इन लोगों की गरिया जारी से बेकरार होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। इस दफ़ा भी अजाब रफ़ा दफ़ा हो गया, लेकिन फ़िरौनियों ने अपना अहद फिर तोड़ डाला और पहले से ज़्यादा जुल्म करने लग गए। इसके बाद इनके ऊपर मेंढकों का अजाब नाज़िल हुआ। इन फ़िरौनियों की बस्तियों और इनके घरों में बेशुमार अचानक मेंढक आ गया, और ज़ालिमों का हाल ये हो गया कि जो आदमी जहाँ भी बैठता, इसकी मजलिस में हज़ारों मेंढक भर जाते। ये लोग कोई भी खाना खाने के लिए मुंह खोलते तो इसके मुंह में मेंढक घुस जाते। इनकी हांडियों में मेंढक, इनके जिस्मों के ऊपर मेंढक, उठते बैठते लेटते हर वक्त हर हालत में मेंढक इनके ऊपर सवार रहते, इनको निजात ना मिलती। इस इज़ाब से फ़िरौनी रो पड़े और रोते रोते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ के लिए हाज़िर हुए और बड़ी बड़ी कस्में खाकर अहदो पैमान किया और वादे किए कि हम ज़रूर ईमान लाएंगे और मोमिनीन को कभी तंग ना करेंगे। चुनांचे हज़रत मूसा की दुआ पर 7वें दिन ये अज़ाब भी उठा लिया गया, मगर इस कौम ने फिर राहत मिलते ही अपना वो फिर खबीसों वाला काम शुरू कर दिया और अपने अहद को तोड़ दिया। तो जब ये मोमिनीन को सताने लगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सताने लगे ना, तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर खून का
अजाब नाज़िल किया। एकदम बिल्कुल ही अचानक इन लोगों के तमाम कुएं, नहरों का पानी खून हो गया। तो इन लोगों ने फ़िरौन से फरियाद की। जो फ़िरौन के मानने वाले थे ना, फ़िरौन को कहने लगे कि हमारे तमाम बर्तनों में, हर चीज़ में खून आ गया है। तो इस फ़िरौन ने कहा कि ये हज़रत मूसा की जादूगरी और नज़रबंदी है। अल्लाह का अज़ाब नहीं समझा, कहने लगा कि ये हज़रत मूसा की जादूगरी और नज़रबंदी है। ये सुनकर फ़िरौनियों ने कहा कि कैसी नज़रबंदी, हमारे खाने के बर्तन खून से भरे पड़े हैं और मोमिनीन पर इसका ज़रा भी असर नहीं। तो फ़िरौन ने हुक्म दिया कि फ़िरौनी लोग और मोमिनीन एक ही बर्तन से खाना निकालें, मगर खुदा की शान, मोमिनीन इसी बर्तन से पानी या खाना निकालते तो नहायत ही शफाफ होता, और फ़िरौनी उसमें से खाना निकालते तो वो ताज़ा और खालिस खून होता। तो यहाँ तक कि फ़िरौनी लोग प्यास से बेकरार होकर मोमिनीन के पास आए और कहा कि हम दोनों एक ही बर्तन से पानी पीते हैं। मगर कुदरत खुदाबंदी का अजीब जलवा नज़र आया कि मोमिनीन और फ़िरौन के लोग एक ही बर्तन से पानी पीते, मगर मोमिनीन के मुंह में जो जा रहा होता वो खून होता। जो फ़िरौन के लोगों के मुंह में जाता वो खून होता और मोमिनीन के मुंह में पानी जाता। मजबूर होकर फ़िरौनी लोग घास और पत्ते खाने लग गए और दरख्तों की छालें चबा चबा कर, जो छालें होती हैं ना, उनको चबाने लग गए। मगर कुदरत खुदाबंदी से वो भी उनके मुंह में जाकर खून बन जाती। अलगर्ज फ़िरौनियों ने फिर गिड़गिड़ाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की, तो आपने रहम फरमाकर उनके लिए फिर दुआ फरमाई। तो 7वें दिन इन खूनी अजाब से उनका जो था ना अजाब का साया वो टल गया। अलगर्ज इन सरकशों पर मुसलसल 5 अजाब आते रहे और हर अजाब 7वें दिन टलता रहा, और हर 2 अजाबों के दरमियान 1 माह का फासला होता। मगर फ़िरौन और फ़िरौनियत के दिलों पर, जिनके ऊपर बदबख्ती की मोहर लग चुकी है, वो फिर भी ईमान नहीं लाए और कुफर पर अड़े रहे और हर मर्तबा अपना अहद तोड़ते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के कहर व अजाब का आखिरी अजाब आया और फ़िरौन और उसके मानने वाले सब के सब दरियाए नील में गर्क हो गए, और हमेशा के लिए खुदा की दुनिया इन अहद शिकनों और इन मरदूदों से पाक हो गई। ये लोग दुनिया से इस तरह नेस्तो नाबूद कर दिए गए कि रोए ज़मीन पर इनकी कब्रों का भी कोई निशान बाकी नहीं है। यानी कि हमें इन वाक़यात से सबक मिलता है कि अहद शिकनी और अल्लाह के नबियों की शान में गुस्ताखी, तौहीन करना कितना हौलनाक अजाब है। इनकी वजह से फ़िरौनियों पर बार बार अजाब इलाही मुख्तलिफ़ किस्म की सूरतों में आया। यानी कि बुराई का बदला जो होता है ना, वो लेना बहुत आसान है। जो बुराई होती है ना, उसका बदला लेना बहुत आसान है, लेकिन अगर जवान मर्द हो तो बुराई करने वाले के साथ भलाई करने का इरादा करना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें लोगों के साथ भलाई करने की तौफीक अता फरमाए और अपना सच्चा और पक्का नमाजी बनाए और आशिक़ रसूल बनाए। आमीन।